द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत सुभाउन सुगम निगमहु लघुमति चापलता कवि छमहु। कहत सुनत सति बाहु भरत को सिय राम पद होई न रत को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को जहि न सुलभ तहि सरिस भाम को। देख दयाल दशा सबहि की राम सुजान जाने जन जी की। धर्म धुरी न धीर नयनागर सत्य स्नेहशील सुख सागर। देशु कालु लखि समयु समाजु नीति प्रीति पालक रघुराजु। बोले वचन बानि सुरवस सरवसु से हित परिणाम सुनत ससिरसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती रह गई। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं। मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य सीधी सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान बाम यानी अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त की हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसमय किमि कही जात। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जानहु तात तरन कुल रीति सत्य संध पितु कीरति प्रीति। समहु समाज लाज गुर जन की उदासीन हित अनहित मन की। तुम ही विदित सब ही कर करमु आपन मोर परम हित धरमु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तात तात बिनु बात हमारी केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु हमहि सहित सब होत सुखारु। जो बिन अवसर अथवा दिनेशु जग कहीं कहु न होई कलेशु। तस उत्पातु तात विधि कीना मुनि मिथिलेश राखी सबुलीना। हे तात,
कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसुमे में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के सूर्यास्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पाद विधाता ने यह किया है, पर मुनि महाराज ने और मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाज पति, धर्म धरनि धन धाम, गुरु प्रभाव पालि सबहि, भल होहि परिणाम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनि कुल पालक होऊ। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बहनी। सो विचार सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपति सबहि मोहि भाई, तुम्हें अवध भरे बड़े कठिनाई। जान तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। होय खुटाए सुबंधु सहाय, ओढ़े हाथ असनिहु के गाए। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली, परंतु तुमको तो अवध 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर को अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुने, सुख बिसरा है सोई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सभा सकल सुनि रघुबर बानी,
प्रेम पयोद अमीय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखि दशा चुप सारद साधि। भरतै भयउ परम संतोषु, सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगहि गिरा प्रसादु। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पान पंकरु जोरी। अब कृपाल जस आयुष होई, नाथ भयउ सुख साथ गए को। लहु लाहु जग जन्म भय को। अब कृपाल जस आयुष होई, करो शीस धर सादर सोई। सो अवलंब देव मोह देई, अवधि पार पावो जैसे ही। सेवक के हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीत सुनकर सुख भी उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं। देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाए। आनहु सब तीरथ सलिलो, तहि कह काहर जाहि। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। एक मनोरथ बड़ मन माही, बसबहि सकोच जात कहीं नाही। कहूँ तात प्रभु आयुष पाई, बोले बान स्नेह सुहाई। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सर निर्जर गिरगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयुष होइत आवो देखी। अवश्य अत्रि आयुष सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। ऋषि नायक जह आयुष देहि, राखहु तीरथ जल थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। हे देव, स्वामी के अभिषेक के लिए गुरु की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। हे भाई, कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी संपूर्ण स्नेह सुंदर वाणी बोले। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह और विशेषकर प्रभु के
चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी यहाँ आज्ञा दें, वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि के चरण कमलों में सिर नवाया। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ ते आया हो, ते तहाँ करो पयान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय।